नारायण। अब भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के मिलन की बात करते हैं और उनके संवाद की बात आगे करेंगे। प्रयागराज, माघ स्नान, परम पुण्यदायक क्षेत्र, परम पुण्यदायक मास और परम पुण्यदायक गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, संगम क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज को तीर्थराज नाम ही है, सभी तीर्थों से श्रेष्ठ, सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। यह तीर्थराज स्वयं ब्रह्मा जी का तीर्थ है। स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया हुआ था सृष्टि रचना से पूर्व। यहाँ पर यज्ञ करने के उपरांत उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। इसीलिए इसका नाम प्रयाग है। प्रकृष्ट याग करणात्, अर्थात प्रकृष्ट रूप से ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था, इसलिए इसको प्रयाग कहते हैं। क्षेत्रम प्रजापते पुण्यम सर्वेषाम विदुर्लभम लभ्यते पुण्य संभारै नान्यथार्थस्य राशिभिः। यह दुर्लभ क्षेत्र ब्रह्मदेव का तीर्थ प्रयागराज है। इसकी प्राप्ति पुण्य राशि से होती है, धन की राशियों से नहीं होती। यहाँ पर आना और यहाँ पर निवास करना अथवा यहाँ पर जन्म प्राप्त करना, यह अनेक जन्मों के संचित पुण्य के प्रभाव से होती है, धन से नहीं हो सकता है। स्कंद पुराण में कहा है स्पष्ट रूप से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरि पाई प्रसाद, कहाँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। कि अब हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण करके भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके मुनि द्वय के मिलन और उनके संवाद का वर्णन करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में रहते थे। राम जी के चरणों में उनको परम अनुराग था। तपस्वी थे, श्रम दम दया के निधान थे, परमार्थी थे, परोपकारी थे। तो प्रयागराज में रहना कहकर भरद्वाज ऋषि की तीर्थ सेवा कह रहे हैं। भरद्वाज ऋषि यहाँ पर तीर्थ सेवन करते थे, तीर्थ की सेवा करते थे। वाल्मीकि जी के शिष्य हैं भरद्वाज जी, इसलिए राम पद अति अनुरागा कहा। राम जी के चरणों में उनकी प्रीति होना स्वाभाविक है। अथवा यह भी अर्थ है कि राम पद अति अनुराग कहकर भरद्वाज जी को तीर्थराज का भी पावन करने वाला महातीर्थ कह रहे हैं। भरद्वाज ऋषि मुनि जैसे धर्मात्मा जहां पर रहेंगे, उस क्षेत्र का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। सो सुकृति सुचिमंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि स्वय, सुर तीर्थ ताहि मनावत आवत पावत होत है तात न छुए। गुण गेह स्नेह को भाजन सो सब ही सो उठाई कहो भुज द्वय,
सती भाय सदा छल छाड़ी सब तुलसी जो रहे रघुवीर को है। कवितावली में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने तपस्या करके इंद्र से 300 वर्ष की आयु वेदाध्ययन के लिए प्राप्त किया था और अंत में वेदों के सारभूत ओंकार को प्राप्त किया। इसलिए उन भरद्वाज मुनि को तापस कहा। श्रम दम अनेक बार हम समझा चुके हैं। श्रम से अंतःकरण का नियमन तथा दम से बाह्य इंद्रियों का दमन। भरद्वाज जी श्रमशील हैं, दमशील हैं और दयाशील हैं, दया निधान हैं। इसके अतिरिक्त परमार्थ पथ परम सुजाना, एक संत में क्या क्या गुण होने चाहिए, इस सब का प्रकारांतर से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि परमार्थ पथ परम सुजाना। ये परमार्थी थे, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। कहा है वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, सरिता पीबै न नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर तो वृक्ष की भांति होता है कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, उसका फल दूसरों के ही काम आता है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, उससे अन्य लोग तृप्त होते हैं, स्नान करते हैं, पान करते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं, अन्य उपयोगी कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार संतों का शरीर है। संत अपने लिए जीवन नहीं धारण करते हैं। संत का शरीर अपने लिए, सन्यासी का शरीर केवल अपने लिए नहीं होता है। केवल क्या, अपने लिए बिल्कुल नहीं होता है। वह केवल लोक कल्याण के लिए होता है। संत के पास कोई संपत्ति उसके अपने लिए नहीं होती है। संत के पास जो कुछ भी होता है वह समाज का होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। उसका शरीर भी लोक कल्याण के लिए है, उसका धन भी लोक कल्याण के लिए है। तो भरद्वाज ऋषि परमार्थ पथ परम सुजाना है। कहा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का उपकार करना, पर उपकार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी आगे कहा है इसी रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधिकाई। इसी श्लोक को इस चौपाई में कह दिया कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। तो भरद्वाज ऋषि परोपकारी हैं, परमार्थी हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना। वैसे तो परमार्थ पद मोक्ष मार्ग को कहते हैं, परमार्थ पथ मोक्ष मार्ग हुआ। लेकिन परमार्थ का अर्थ यहाँ पर लोक कल्याण भी ले सकते हैं, परोपकार भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार इस चौपाई में भरद्वाज मुनि में कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों निष्ठाओं का, तीनों विशेषणों का समन्वय बताया। तीन ही राम पद अति अनुरागा। भक्ति की बात हो गई, तापस सम दम दया निधाना। कर्म मार्ग की बात हो गई, तपस्या की। और परमार्थ पथ अर्थात मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग के ज्ञानी। परमार्थ पथ परम सुजाना, मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, मोक्ष मार्ग को बताने वाले अर्थात ज्ञान निष्ठा। तो भक्ति निष्ठा, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा तीनों को यहाँ बता दिया। फिर अगली चौपाई में कहते हैं, माघ मकर गत जब रवि होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब
मकर राशि पर सूर्य आता है तो सभी लोग तीर्थपति तीर्थराज के पास आते हैं, तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। सब कोई, सबसे क्या तात्पर्य है? सबसे सब कहकर केवल संतों को नहीं कहा, केवल ऋषियों मुनियों को नहीं कहा, किसी क्षेत्र के लोगों को केवल नहीं कहा और केवल भारत के लोगों को नहीं कहा, केवल मनुष्यों को नहीं कहा, अपितु तीनों लोकों के लोगों को सम्मिलित कर दिया, तीनों लोकों को सम्मिलित कर दिया, सभी जीव जंतुओं को सम्मिलित कर दिया, सभी योनियों को सम्मिलित कर दिया। अगली चौपाई में इसी को और अधिक स्पष्ट करते हैं कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यहाँ देवता, धनुज, किन्नर, मनुष्य, ये सब के सब, सभी के समूह आकर आदर पूर्वक स्नान करते हैं त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो प्रयागराज प्राजापत्य तीर्थ है, ब्रह्मा का क्षेत्र है। माघ मास में इसका विशेष महत्व है। मकर में सूर्य का प्रवेश और माघ मास लगभग एक साथ होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कभी कभी होता है। तो उस समय यहाँ तीनों लोकों के लोग आते हैं। क्षेत्रम प्रजापते पुण्यम सर्वेषाम दुर्लभम लभ्यते पुण्य संभारी नानथाथ राशि भी। भूलोकात् च भूर्लोकात् नागलोकात् तथा लिखात् स्नातुम माघे समायान्ति प्रयागे अरुणोदये। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा है कि भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक, नागलोक इत्यादि सभी लोकों के, सभी भुवनों के लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, सूर्योदय के समय का स्नान करने के लिए। प्रयागे अरुणोदय, प्रयाग में सूर्योदय के समय का स्नान, अरुणोदय सूर्योदय से ठीक पहले उषा काल का स्नान, उसका विशेष महत्व है अरुणोदय काल का। इसे त्रिवेणी कहते हैं। क्यों? तीन पुण्य नदियों के संगम के कारण और वेणी निःश्रेणी ब्राह्मणों वर्ष यास्यतः, अर्थात यह वेणी ब्रह्म के मार्ग की श्रेणी है। यह त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी। उस समय माघ में कोई पूरे महीने रहते हैं, कोई जब तक मकर राशि में सूर्य रहता है तब तक रहते हैं, कल्पवास इत्यादि करते हैं। पूर्णिमायाम समारभ्य पूर्णिमायाम समापयेत, मकरे वा समारभ्य कुंभे वाथ समापयेत। ऐसा कहा गया है कि कल्पवास करने वाले लोग कोई पूरे संक्रांति तक रहते हैं और कोई पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक रहते हैं। और केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी में स्नान नहीं करते, बल्कि देवता और असुर भी सादर के साथ स्नान करते हैं, आदर के साथ स्नान करते हैं। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जन समूह दिखाई पड़ता है वह यहाँ स्नान करने वालों का मात्र एक अंश है, उतना ही यहाँ नहीं रहता। ये तो स्थूल शरीर वाले लोग हैं जो दिखाई देते हैं, अन्य दिखाई ही नहीं देते हैं।
तो यह जो भीड़ दिखाई देती है, जो जन समूह यहाँ दिखाई देता है, इसको आप मात्र 1/4 कह सकते हैं। देव धनुज किन्नरों का समूह इसके अतिरिक्त होता है, जो मनुष्यों के लिए अदृश्य है। पूजहि माधव पद जल जाता, परश अक्षय बटु हर खहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तो स्नान करके माधव के चरणों की पूजा करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर पुलकित रहते हैं। भरद्वाज ऋषि का आश्रम अत्यंत पावन, अत्यंत रमणीय, सभी मुनियों के लिए मन भावन है। था, अब क्या है? अब तो वहां से गंगा जी काफी दूर चली गई। तो कल्पवास की विधि इसमें संक्षेप में बता देते हैं कि त्रिवेणी स्नान के उपरांत वेणी माधव का पूजन करते थे और अक्षयवट के स्पर्श से उनका शरीर पुलकित हो जाता था। अक्षयवट का स्पर्श दुर्लभ है, उस समय भी दुर्लभ था, इस समय और अधिक दुर्लभ है। इस समय वहां प्रवेश ही दुर्लभ है। कहीं कोई बिरला विशेष अनुमति से वहां पहुंच पाता है। कहने के लिए सरकार ने खोल दिया है दर्शन अब 1 वर्ष से, किंतु जो मूल अक्षयवट है वहां तक लोग संभवतः नहीं पहुंच पाते हैं। उसकी जो शाखाएं इत्यादि हैं, जो उसकी प्रतिकृतियां लगाई गई हैं, उससे थोड़ी दूरी पर वहां लोग जा पाते हैं। जो मूल अक्षयवट है वहां तक विशेष व्यवस्था के तहत हमको पूज्यपाद गुरुदेव के कृपा से उनके साथ जाने का अवसर इस वर्ष प्राप्त हुआ था और उस मूल अक्षयवट का चित्र इस समूह का जो समूह चित्र है शीर्ष में लगा हुआ है, वही मूल अक्षयवट है, जिसमें पूज्यपाद शंकराचार्य जी के साथ हमारा भी चित्र है। इस अक्षयवट का नाश महाप्रलय भी नहीं होता है। महाप्रलय के समय भगवान श्री हरि बाल मुकुंद इसके पत्ते पर बाल रूप में विश्राम करते हैं, ऐसी पौराणिक धारणा है। वेणी माधव की यहाँ विशेष महिमा है। यत्र लक्ष्मीपति साक्षात् वैकुंठा दैत्य मानवान, श्री माधव स्वरूपेणा नयद्विष्णो परम पदम। यहाँ रमापति साक्षात वैकुंठ से आकर, भगवान विष्णु साक्षात वैकुंठ से आकर मनुष्यों को माधव स्वरूप से विष्णु पद प्राप्त कराते हैं। फिर आगे कहते हैं, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरि गुण गाह। कि प्रयाग में जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियों का जमाव यहीं भरद्वाज मुनि के आश्रम पर होता था। प्रातः काल सब लोग उत्साह के साथ स्नान करते थे और एक दूसरे से भगवान के गुणों की गाथा कहते थे। प्रयागराज में कल्पवास का यही संक्षिप्त विधि भी है कि माह के विकट जाड़े में भी अरुणोदय के समय स्नान करें और दिन का शेष समय भजन इत्यादि में व्यतीत करें, सत्संग में व्यतीत करें, राम कथा में व्यतीत करें, हरि चर्चा होवे, सत्संग होवे। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। तो संत महात्मा लोग, ऋषि लोग तत्व ज्ञान की बात करते थे, वेदांत की चर्चा करते थे, ब्रह्म निरूपण करते थे और सगुण चर्चा भी करते थे। धर्म की विधि और तत्व का विभाग वर्णन करते थे, ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त ईश्वर भक्ति का कथन करते थे। सगुण निर्गुण दोनों
चर्चाओं की बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। द्वैत अद्वैत दोनों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म निरूपण और तत्व विभाग के वर्णन से ज्ञान कांड अथवा ब्रह्म विचार कह रहे हैं। धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण करते हैं और धर्म विधि, शास्त्र चर्चा भी होती है, धर्म की चर्चा कर्मकांड की भी चर्चा होती है। तो धर्म विधि के निरूपण से विधि निषेध में कर्म कथा कह रहे हैं। आरंभ के मंगलाचरण में कह ही चुके हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रघुनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, जय सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यह सब आरंभ में ही कह चुके हैं, इसकी व्याख्या मंगलाचरण में कर चुके हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म निरूपण और तत्व विभाग के वर्णन से ब्रह्म निरूपण शब्द से ज्ञान कांड अथवा ब्रह्म विचार कहा, वेदांत चर्चा की बात कही। धर्म विधि के निरूपण से विधि निषेध में कर्म कथा कही, और ज्ञान विराग युक्त भगवान की भक्ति निरूपण से राम भक्ति कहा, एवं स्थावर तीर्थराज में जंगम तीर्थराज की उपस्थिति कही। जंगम तीर्थ अर्थात साधु समाज, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संवत अति होई अनंदा, मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। तो इसी प्रकार पूरे माघ मास तक स्नान करके, माघ पर्यंत स्नान करके सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने आश्रम को जाते हैं, और प्रतिवर्ष प्रति संवत अत्यंत 1 महीने तक प्रयागराज में आनंद रहता है। मुनि लोग मकर स्नान करके चले जाते थे। सामान्य लोगों के स्नान में और संतों के स्नान में यहाँ पर थोड़ा सा भेद कर रहे हैं। कहे यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। ये साधारण जन के लिए कहा। और फिर प्रति संवत अति होई आनंदा, ये सबके लिए है। फिर कह रहे हैं मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा, कि मुनि लोग मकर पर्यंत स्नान करके जाते हैं। तो जो अभी 2 प्रकार की बात हुई कि एक पूरा माघ मास का कल्पवास और एक पूरा मकर पर्यंत, मकर राशि पर जब तक सूर्य रहता है। तो मुनि लोग सामान्यतः मकर स्नान करके जाते थे। कभी कभी माघ पूर्णिमा के बाद तक मकर पर सूर्य रहता है, तो जब तक मकर का संयोग रहता है तब तक मुनि लोग यहाँ पर रहते थे। मकर मज्जी गव नहीं मुनि वृंदा, मकर करके सब लोग एक बार क्या हुआ कि अपने आश्रम को गए। इसके बाद फिर आगे की कथा अगले एपिसोड में बताएंगे। एक बार भरी माकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ऋषि के पास याज्ञवल्क्य जी रुक गए भरद्वाज जी के आग्रह से। ये फिर आगे की कथा अगले एपिसोड में। नारायण।